नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आरजेडी उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट आखिरकार जारी कर दी गई है। नाम वापसी पहले चरण का आज आखिरी दिन है और नॉमिनेशन दूसरे चरण का आखिरी दिन है और ऐसे में अब जाकर उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट सार्वजनिक की गई है। लिस्ट पहले से तैयार थी और उसके आधार पर प्रत्याशियों को सिंबल बांटा जा रहा था। प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे थे, लेकिन अब जाकर आधिकारिक लिस्ट जारी की गई है। बायसी से अब्दुल सुभान, बोचहां से अमर पासवान, वारिसलीगंज से अनीता देवी, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो ये 143 उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। इधर कुटुंबा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में सुलह कर लिए जाने की खबर मिल रही है। आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर प्रत्याशी नहीं दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उम्मीदवार हैं कुटुंबा सीट से और ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था कि क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी आरजेडी मैदान में प्रत्याशी उतार रही है। इस बात की चर्चा भी जोरों पर थी। आरजेडी के प्रत्याशी के चर्चा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था और तंज कसा था आरजेडी खेमे पर बिना नाम लिए। लेकिन अब जाकर यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जहां कुटुंबा सीट से उम्मीदवार हैं, वहां से महागठबंधन का कोई और घटक दल अपना उम्मीदवार नहीं दे रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार दिए जाने की चर्चा जोर थी। राजेश राम ने इसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बिना नाम लिए तंज भी कसा था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है जब आरजेडी ने 143 सीटों पर औपचारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुटुंबा का नाम शामिल नहीं है। यानी कि कुटुंबा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ही महागठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के सामने मुकाबले के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। 143 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है आरजेडी की ओर से और इसमें कुटुंबा की सीट नहीं है, जिसके बाद अब इस बात को लेकर इस चर्चा पर विराम लगता दिख रहा है कि क्या आरजेडी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी प्रत्याशी उतार रहा है। पार्टी के इस लिस्ट के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि एनडीए के खिलाफ कुटुंबा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बतौर महागठबंधन प्रत्याशी अकेले मुकाबले में मैदान में मौजूद हैं। तो सीधे सहयोगी प्रीतम के पास चलते हैं और उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि 143 नाम अब जाकर सार्वजनिक किए गए हैं। लिस्ट तो पहले से ही तैयार थी, लेकिन इन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम पर थी वो कुटुंबा की सीट थी। उस चर्चा पर विराम लग गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस चर्चा को लेकर ही आरजेडी पर तंज कसा था बिना नाम लिए। प्रीतम जी बिल्कुल। आज आधिकारिक रूप से आज राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और 143 पे राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साफ तौर से राजद बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन कई महत्वपूर्ण बातें इस लिस्ट को देखने के बाद सामने आई है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि राजद ने एक प्रकार से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ कुटुंबा से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कुटुंबा से राजेश राम ही उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार से होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे विधायक जो लोग एआईएमआईएम को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे, उसको एक तरीके से गच्चा दे दिया गया है, उनको एक तरीके से आईना दिखाया गया है। आपको पता होगा कि अप्रैल 2022 में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे और उसमें से एक विधायक थे
इजहार अस्फी जो किशनगंज की कोचाधामन सीट से विधायक थे, लेकिन वो चूंकि आरजेडी में शामिल हो गए थे और इस बार कोचाधामन से इजहार अस्फी की जगह मुजाहिद आलम को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। साफ तौर से इजहार अस्फी की अब जो पारी है आरजेडी में विधायक के रूप में समाप्त कर दी गई है। कई मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है, जैसे बांका की धोरैया सीट है, यहाँ से बुधेव चौधरी को टिकट नहीं दिया गया है। गया की शेरघाटी सीट है, यहाँ से मंजू अग्रवाल को टिकट नहीं दिया गया है। कई जगहों पे जो नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक है और उनकी जाति है, उनके उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो सवर्ण समुदाय में जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, उनको भी राजद ने बड़ी संख्या में टिकट दिया है। जैसे शिवहर सीट से नवनीत झा को उम्मीदवार उतारा गया है। अब तक यहाँ से चेतन आनंद आरजेडी के विधायक थे, बाद में शामिल हो गए, अब वो अलग बात है। यहाँ से नवनीत झा को टिकट दिया गया है। कई जो विधायक जो 2015 में चुनाव हार गए थे, जिस तरीके से कटोरिया की सीट है, हम आपको बता दें कि कटोरिया सीट जो बांका की सीट है, इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग कर रही थी। आपको याद होगा कि साल 2020 के चुनाव में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो उसके उम्मीदवार को 7,500 वोट आया था और जो स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो 2015 में चुनाव जीती थी वो चुनाव हार गई थी। इस बार ही कमोबेश वही परिस्थिति सामने दिख रही है। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि आज चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार वहाँ पे उतारता है या नहीं उतारता है। इसके अलावा जमुई सीट से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया है। मुकेश बाजपट्टी सीतामढ़ी की सीट है, यहाँ से मुकेश यादव रिपीट किए गए हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र रिपीट किए गए हैं। कई विधायकों इस्लामपुर जो नालंदा की सीट है, वहाँ से राकेश रोशन को रिपीट किया गया है। इसी तरीके से कई जगह पे महागठबंधन में कांग्रेस और इसके बीच आरजेडी के बीच आमने सामने की फाइट है। मिसाल के तौर पर आप कहलगांव की सीट देखें, यहाँ से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जबकि कहलगांव सीट से रजनीश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। ये रजनीश कुमार झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे हैं। इसी तरीके से एक और सीट है बांका की जो सीट है बेलहर सीट से गिरधारी यादव जो जदयू के सांसद हैं, उनके बेटे सम्राट प्रताप को टिकट राजद की तरफ से दिया गया है। मोटा मोटी जो है हम कह सकते हैं कि राजद ने जाति समीकरणों का ध्यान रखा है और कुछ नए प्रयोग किए हैं और इसी कड़ी में जो कुशवाहा को टिकट दिया गया है और सवर्ण को टिकट दिया गया है। चेरिया बरियारपुर जहाँ से विधायक हुआ करते थे राजवंशी महतो, काफी अंतर से उन्होंने 2020 का चुनाव जीता था, लोकसभा के सांसद भी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर की सीट है मोदी नगर, वहाँ से एक बार फिर से एजाज यादव को टिकट दिया गया है। एजाज यादव 2015 से 20 में थी, बाद में 2020 का चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर की सीट है उजियारपुर, यहाँ से आलोक मेहता को आरजेडी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है, उनके ऊपर काफ़ी भरोसा दिखाया गया है। भागलपुर की सीट है नाथनगर से फिलहाल जो विधायक थे उनको हटा के वहाँ से किसी मुस्लिम को टिकट दिया गया है। सुल्तानगंज से भी मतलब कि आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है और सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। गोपालगंज की बात कर ले, यहाँ की जो 2 सीटों पे राजद का कब्जा है। बैकुंठपुर से प्रेम प्रकाश जो है वो राजद के 2020 में चुनाव जीता था, उस पर दोबारा भरोसा जताया है, उनको प्रेम शंकर को दोबारा टिकट दिया है। और हथुआ सीट जहाँ से राजेश कुशवाहा चुनाव जीते थे, उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद प्रीतम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये उम्मीदवारों की लिस्ट औपचारिक तौर पर आरजेडी ने सार्वजनिक की है और इस लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर तंज भी कसा था। सोशल मीडिया पोस्ट पर बिना नाम लिए अपनी मन की बात कही थी और वैसे में गठबंधन के बीच गांठें उभर कर सामने आई थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हुई है। वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। 143 नाम जब सार्वजनिक किए जा चुके हैं आरजेडी की ओर से, कांग्रेस ने 4 सेट में 4 लिस्ट
एक एक कर जारी किए हैं। वीआईपी की ओर से भी नाम स्पष्ट कर दिए गए हैं। वाम दल पहले से ही अपने लिस्ट को लेकर स्पष्ट स्थिति में रहा है। तो अब कह सकते हैं कि महागठबंधन मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है कुछ आपसी उठापटक के बाद। जी आशुतोष। आशुतोष, कुछ उठापटक शुरुआती देखने को मिली थी, लेकिन अब कांग्रेस ने 4 लिस्ट जारी कर दी है। वीआईपी की लिस्ट आ चुकी है, वाम दल की लिस्ट सार्वजनिक है पहले से ही। अब आरजेडी की लिस्ट जारी होने के बाद यह कहा जा सकता है कि शुरुआती उठापटक के बाद अब मुकाबले के लिए महागठबंधन खेमा पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ी देर जरूर हो गई है। आरजेडी की पहले लिस्ट आने में 143 उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे हैं मैदान में। 243 विधानसभा की सीटें हैं, 100 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है फिलहाल, अगर इसके बाद आरजेडी की कोई दूसरी लिस्ट नहीं आती है तो। बड़ी बात यह है कि कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं, सवर्णों पर भरोसा जताया गया है। समीकरण का जो जातिगत समीकरण होता है उसका भी खासा ख्याल रखा गया। हालांकि अभी तक डाटा नहीं आया है कि किस वर्ग से कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, हम लोग खंगाल रहे हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो लिस्ट देख करके नज़र आ रही है उसमें सारे समीकरणों को और A to Z का जो कहा तेजस्वी यादव कह रहे थे, कोशिश है कि A to Z को टिकट दिया जाए। यादव भी हैं, सवर्ण से भूमियार बिरादरी के लोग भी हैं, राजपूत भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पिछड़ा से हैं, सारे लोगों को इसमें टिकट बंटवारे में सारे लोगों का ख्याल रखा गया है। अब जो फ्रेंडली फाइट की नौबत आ रही थी उसमें एक जो हॉट सीट कही जा रही थी, चूँकि वहाँ से राजेश राम चुनाव लड़ रहे थे कुटुंबा से, उस सीट पर ज़रूर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देर रात तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की और तेजस्वी यादव की बात बन गई है कि वहाँ पर उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से कोई नहीं होगा। लेकिन और भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी भी बातचीत हो रही है। अंतिम दौर में देखना होगा, चूँकि पहले फेज के नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख है। तो पहले फेज में जिन जिन सीटों पर दोनों दल गठबंधन में शामिल दलों के आरजेडी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो देर शाम तक क्या एक दल वापस लेता है अपना प्रत्याशी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देर से ही सही 143 उम्मीदवारों की आरजेडी ने लिस्ट जारी कर दी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसमें से कुछ नाम वापस तेजस्वी यादव लेते हैं या फिर इतने पर ही चुनाव लड़ते हैं। चूँकि इससे पहले जो खबर आ रही थी वो आ रही थी कि 133 से 38 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगा। अभी भी खबर सामने आ रही है कि जेएमएम से भी वार्ता चल रही है, जेएमएम को भी मनाने की कोशिश हो रही है, चूँकि झारखंड में भी आरजेडी सरकार में शामिल है। और एक वक्त था जब एक विधायक सत्यानंद भोक्ता चुन करके आए थे आरजेडी से 2019 के विधानसभा चुनाव में, तब भी उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। तो अब जब 5-7 विधायक चुन करके आए हैं, वहाँ 5 विधायक चुन करके आए हैं, तो भी एक मंत्री हैं। बिल्कुल, तो झारखंड में गठबंधन का सम्मान बिहार में भी रखा जाएगा, ये संभावना बनी हुई है। लेकिन जेएमएम ने अपनी ओर से ऐलान कर दिया है अब उन सीटों पर गठबंधन जो बिहार में है उसके प्रत्याशी क्या मैदान में उतारे जाते हैं या नहीं, तब जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। आज शाम जब नॉमिनेशन का समय खत्म हो जाएगा दूसरे चरण का भी, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम ताज़ा जानकारी के लिए।